आज का प्रातः क्लास 30/4/64 शुक्रवार का चल रहा था। चौथे पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी कि बाबा ने आगे भी कहा था कि मेरे को याद करो तो मेरे से योग अग्नि के द्वारा तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और हेल्दी तो बन ही जाएंगे। देखो ये देवताएं कितने हेल्दी हैं। ये त्रिमूर्ति और ये कृष्ण का चित्र बहुत फर्स्ट क्लास है। परंतु मनुष्यों में कृष्ण के लिए मुझान है, तो ये चित्र सबसे अच्छा है। और अच्छे तो ये सभी चित्र हैं, परंतु ये चित्र समझाने में कुछ इजी है। कौन सा चित्र? कृष्ण का चित्र। हाथ में स्वर्ग का गोला और पांव में लात मारते हुए नरक का गोला दिखाया है कृष्ण को। अभी देखो ये ब्रह्मा पहली मूर्ति है जिसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो क्या ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हुई है? फिर क्या झूठ बोला है? ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना हुई। दुनियावी जो ब्राह्मण हैं वो पुरानी दुनिया के हैं और नई दुनिया की पालना करने के लिए ये विष्णु बैठा हुआ है। ब्राह्मणों की नई दुनिया अगर कहें तो फिर विष्णु कौन है? ब्रह्मा की सोल मनुष्य सृष्टि के बाप में भी प्रवेश करती है, माता के रूप में पार्ट बजाती है। इसलिए मूल रूप में विष्णु ये हुआ। तो देखो त्रिमूर्ति में बाई ब्रह्मा, उससे ये स्थापना होती है। ब्राह्मणों की नई दुनिया की स्थापना। फिर जब स्वर्ग की स्थापना होगी तो ये जो शंकर है ये प्रेरणा करके सबका विनाश करता है। एक तरफ बोला कि शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। और दूसरी तरफ यहां बोल दिया शंकर विनाश करता है पुरानी दुनिया का। लेकिन यहां प्रेरणा अक्षर लगा दिया, क्योंकि करना धरना तो कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है या तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, और शंकर कर्मेंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कोई विनाश नहीं करता है। कहते हैं तीसरा नेत्र खोला और विनाश हुआ।
अब वास्तव में वो कोई स्थूल नेत्र की बात नहीं है, ये तो आत्मा का तीसरा नेत्र है जो संपन्न बनता है और शंकर की प्रेरणा से विनाश होता है। प्रेरणा करने में कोई कर्मेंद्रियों की जरूरत नहीं है अथवा ज्ञानेंद्रियों के एक्शन की जरूरत नहीं है। ये तो मन के वाइब्रेशन की बात है। कहते हैं ना, आंख खोलते हैं तो सृष्टि जलकर भस्म हो जाती है। अब ये कोई स्थूल आंख की बात है क्या? कौन से आंख की बात है? ये आत्मा का तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है। तीसरा नेत्र जागृत होता है तो उसे शिव नेत्र कहा जाता है। तो तुम देखते हो कि ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और उसके पहले तुमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। फिर ये बनो या इनकी प्रजा बनो। समझा ना? क्योंकि सभी तो नहीं लिखते हैं। बाबा को चिट्ठी में भी लिखते हैं कि हम सभी थोड़े ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम अपनी इतनी अभी हिम्मत नहीं रखते हैं। बच्चे लिखते हैं ना, हम तो फिर प्रजा में ही अच्छा रह सकते हैं। इससे साबित होता है कि जो लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं उनसे वो पूरे पूरे प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभावित माना प्रजा। फिर कहते हैं इसके लिए आप जो कुछ भी हमको बोलो, हम तो प्रजा में ही आवेंगे। अब बोलने की तो कोई दरकार ही नहीं है। वो तो समझ आनी चाहिए कि वहां चाहिए तो चलो, जो कुछ भी है अपना बीज बोते जाओ। तन से, मन से, धन से बीज बोएंगे तो फल आवेगा ना। कहा भी जाता है यहां तो एक देवे तो लाख पावे। क्योंकि गरीब बेचारे क्या देंगे? 8 आना देंगे। तो गरीब लोग बाबा के पास 8 आना बेच देते हैं कि बाबा हमारी भी एक ईंट लगाए देना, पीछे तो हमको मिलेगा ही। तो उनको हम लिख देते हैं कि तुम्हारी ईंट जिन्होंने 1000 रुपया दिया उनको जो मिलने का है, और तुमने ईंट के लिए जो 8 आना दिया तो तुम्हारा और उनका बाबा के पास हक एक ही हो जाता है। तो देखो उन गरीबों को कितनी खुशी होती है, क्योंकि बाबा गरीब निवास तो है ना।
वो सभी राज बतला देते हैं। अभी बलि चढ़ना है, बाबा ने समझाया है, मम्मा ने बलि चढ़ी, तो ये दृष्टांत हो गया। मम्मा कुछ पैसा तो नहीं लाई थी, 8 आने भी नहीं लाई थी, तो मम्मा से पूछ लो कि मम्मा आपने कुछ दिया था क्या? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और कन्याओं के पास तो कुछ लेना ही नहीं है ना। मांगना भी नहीं है वहां जाकर के कि हमको दो, तो कुछ देवें, सो भी कुछ होवे न। उस समय में कोई ये कायदा था कि कुछ ले देना है माइटों से या फलाना, नहीं, कुछ भी नहीं। कन्याएं तो बिल्कुल एब्सोल्यूट फ्री हैं, क्योंकि उनकी कोई मिल्कियत नहीं होती है। मिल्कियत है तुम बच्चों की। उत्तराधिकारी बच्चे बनते हैं। क्या मतलब? कन्याएं उत्तराधिकारी नहीं बनेंगी? हैं? अरे बाबा के वर्षे का उत्तराधिकारी कन्याएं नहीं बनेंगी क्या? है? नहीं बनेंगी? अरे यहां तो बोला उत्तराधिकारी बच्चे बनते हैं, बच्चियां नहीं। क्या बोला? जिनको तुम कहा वो रुद्रमाला के मणके हैं, जन्म जन्मांतर के पुरुष पार्टधारी हैं। पुरुषत्व का उनमें गुण ज्यादा है या स्त्रीत्व का गुण ज्यादा है? जिनको बाबा पढ़ाते हैं पुरुषत्व के गुण हैं, इसलिए वो बच्चे हुए बाबा की दृष्टि में, या बच्चियां हुई हैं? बच्चे हुए। कन्याएं कुछ भी नहीं देती है। ये कौन सी कन्याओं की बात है? अरे विजयमाला से जो आएंगी वो वहां से लताड़ी हुई आएंगी कि कुछ लेके आएंगी? तो उनके लिए बोला कन्याएं कुछ भी नहीं देती है, पढ़ती रहती हैं, और अगर अच्छी तरह पढ़ती रहती हैं तो गवर्नमेंट उनको खिलाती पिलाती भी रहती है। 30/4/64 की वाणी का 5वां पेज। खिलाते खिलाते उनको सर्विसेबल बना देते हैं। देखो कितना ऊंच पद है, बरोबर ऊंच पद। देखो जिसने सब कुछ दिया, तन मन धन, उनसे भी उनका नाम बाला हो जाता है। किसकी तरफ इशारा किया है? अरे 64 की वाणी है, उस समय तक तन मन धन सबसे जास्ती किसने अर्पण किया?
हैं? अरे अरे ब्रह्मा बाबा ने अर्पण किया ना, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो है ही चंद्रमा, और चंद्रमा के कुल से, चंद्रवंश से जो निकली हुई कन्याएं हैं, वो तो तन मन धन सब कुछ तो नहीं देती है। ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सब दिया, तो ब्रह्मा बाबा को ऊंच पद मिलता है या उन कन्याओं को मिलता है जो चंद्रवंश से आती हैं और सूर्यवंशी बन जाती हैं? किसको ज्यादा उत्तराधिकार मिलता है? हैं? कन्याओं को ही मिलता है, उनको सूर्यवंशी पद मिल जाता है। ब्रह्मा बाबा को तो फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, और भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति तो नहीं होगी। तो देखो, जिसने सब कुछ दिया, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी पूरा दिया, उनसे भी उनका नाम बाला हो जाता है। फिर ऐसे कोई न समझे कि यहाँ पैसे की कोई बात है। पैसा देंगे तब बड़ा पद होगा, बिल्कुल नहीं। नाम भी मशहूर कन्याओं का है। क्या मशहूर है? हैं? अरे भीष्म पितामह को बाण किसने मारे हैं? कन्या ने मारे। अगर कन्हैया समझेंगे तो ऐसा समझने से लगेगा कि कोई मनुष्य है, और गोपाल समझने से लगेगा कि जानवर है? गौ माने गाय? गाय जानवर होती है कि मनुष्य होती है? क्या होती है? जानवर होती है। तो गोपाल समझने से लगेगा कोई जानवर है। तो कन्याओं ने कितना नाम बाला कर दिया, अच्छी तरह से नाम बाला किया है। क्या कहा है? किसका नाम बाला कर दिया है? अरे भारत का नाम कन्याओं ने बाला किया है। कन्याओं को ही बाप प्यार करते हैं, क्योंकि उनको कोई भी नशा नहीं है दुनियावी, तन का, धन का, मन का, कोई भी नशा नहीं। उनको है कि बाप हमको शादी कराएगा, फलाना कराएगा। कन्याओं को बोलते हैं अभी शादी बर्बादी मत करो, तुम चाहती रहती हो जन्म जन्मांतर कि हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा भाई मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। अभी तुमको वहां ले जाता हूं, पीछे भाई बनो, कुछ भी बनो, परंतु उसके घराने में हम तुमको भेज देते हैं। किसके लिए बोला है? अरे किससे बोला? किसने बोला है? बाप दादा ने बोला उस कृष्ण के घराने में हम तुमको भेज देते हैं, मना सूर्यवंशी घराने में भेज देते हैं। किसको है? जो चंद्रवंश से आई हुई कन्याएं हैं, उनको सूर्यवंशी घराने में भेज देते हैं।
जिस कृष्ण से तुम बच्चों का इतना प्यार है। कौन से कृष्ण से इतना प्यार है? सतयुग के कृष्ण से इतना प्यार है या संगम युगी कृष्ण से इतना प्यार है? गायन और पूजन कौन से कृष्ण का है? संगम युगी कृष्ण का है। बाप कहते हैं ना, तुम्हारा कृष्ण से भारत में बड़ा प्यार है एकदम। जानती कुछ भी नहीं हो। किससे बोला है? जानती कुछ भी नहीं हो। 64 की बात है? उस समय जो भी कन्या यज्ञ में थी वो जानती थी किस कृष्ण की बात हो रही है? नहीं। श्री कृष्ण पहले नंबर का प्रश्न, और वो स्वर्ग का मालिक। और स्वर्ग का मालिक फिर द्वापर युग में तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि द्वापर युग है 8 कला संपूर्ण और सतयुग होता है 16 कला संपूर्ण। द्वापर कहा ही जाता है जब द्वैतवादी युग है। दो धर्म है, दो कुल है, दो मतें हैं। हर बात में द्वैतवाद चल पड़ता है। तो ऐसे द्वैतवाद में 16 कला संपूर्ण कृष्ण कैसे होगा? स्वर्ग का मालिक तो अभी तुम बच्चों को मालूम है और तुम जानती हो कि बरोबर अभी हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, जाने के लिए, क्योंकि हम याद करती थी ना, वो कृष्ण में खुद भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है। वो जो कृष्ण था जिसके घराने में हम देवता थे, सो फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी हम भी पढ़ रहे। अभी तुम जान गए हो ना, जैसे कि हम जो सभी देवताएं थे, लक्ष्मी नारायण, और जो भी हम सभी देवताएं राज्य करते थे, वहां प्रजा थी। इस समय फिर से बाप आकर के वो ही राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अभी तो बुद्धि में अच्छी तरह से आकर बैठा हुआ है। ये भी तुम अच्छी तरह से चित्रों में समझा सकती हो, और चित्रों में तो बिल्कुल समझ अच्छी है। जबकि बाबा कहते हैं सर्वसेबुल बनो। राय दी है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी तुम यहाँ सेंटर खोल दो और बोर्ड लगा दो। बोर्ड के लिए बाबा बहुत किस्म के नमूने बताते रहते हैं। जो कुछ भी चाहिए समझ करके अपना लिख दो, जो तुमको सहज लगे सो लिख दो। पीछे यात्रा के लिए भी लिखो, स्वर्ग के लिए लिखो, जो चाहिए सो लिखो। पर लिख करके पक्का कर लो। सर्जन है तो फिर सर्जन बनो। जबकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो, तुमको सच्ची गीता का ज्ञान सुनाना है, तो फिर तुम सबको सुनाना है। पहले घर में खोलो बैठ करके, फिर समझ जाएगा। और आप ही ये गीता का ज्ञान है, क्योंकि गीता का ज्ञान ही तो नामी ग्रामी है ना। और शास्त्र तो इतने नामी ग्रामी नहीं है ना।
विलायत में सब भारत का सहज राजयोग और ज्ञान मशहूर होता है, सबके लिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। प्राचीन का अर्थ तो बिल्कुल ही कोई समझते नहीं है। प्राचीन माना संगम युग, एकदम सृष्टि की आदि। देखो है ना आदि सनातन धर्म, आदि सनातन हिंदू धर्म थोड़ा ही होता है, हो ही नहीं सकता। आदि सनातन धर्म तो देवताओं का ही था। उन देवताओं को अभी आदि सनातन हिंदू कर दिया है। तो अभी ये ड्रामा में हुआ ना, तुम बच्चे समझ गए हो, ये ड्रामा में पहले से ही बना बनाया है। ये सभी ऐसे ही हिंदू बनेंगे। पीछे ये अपन को देवी देवता नहीं कहला सकेंगे, क्योंकि ये देवताएं धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। यानी हम जो देवताएं थे, जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, वो पतित बन गए हैं। देवताएं तो धर्म श्रेष्ठ थे, पावन थे, और अभी हम पतित हैं। 30:4-64 की वाणी का 6ठा पेज। अभी हम अपन को देवता कहलाए नहीं सकते हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली ड्रामानुसार कोई भी अपन को देवता नहीं कहला सकते। तो देखो ये धर्म फिराए दिया है हिंदू। तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो ये होना जरूरी है, क्योंकि ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाए और हिंदू हिंदू कहलाने लगे, तभी तो फिर बाप आए देवी देवता धर्म की स्थापना करे। क्योंकि सुनते हो ना कि इस झाड़ का फाउंडेशन सड़ जाता है। तो अभी तुम जानते हो कि बरोबर ये फाउंडेशन तो अभी है ही नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म है ही नहीं। ये सब धर्म मठ पंथ सब कुछ है, बाकी फाउंडेशन नहीं है। न फाउंडेशन है, न फाउंडेशन स्थापन करने वाले को कोई जानते हैं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने कब और कैसे स्थापन किया? तभी बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम पूछो इन लक्ष्मी नारायण के लिए कि ये भारत के मालिक थे ना, ये भारत बरोबर स्वर्ग था ना, ये महल वहल बनाए थे, तुम भूल तो नहीं गए हो? भक्ति मार्ग शुरू होने से ही सोमनाथ का मंदिर बनाया, उसमें कितने माल थे, विचार करो कितने माल होंगे, कितनी मणिया, हीरा, मोती, माणिक, ये सब पिछाड़ी में भी थे। और ये कोई बहुत समय की बात नहीं है, 500-700 वर्ष हुआ होगा गजनवी को। हाँ भाई बताओ कितना वर्ष हुआ है?
बाबा ने तो अंदाज से बता दिया। फिर पूछा कितना वर्ष हुआ है, कितना वर्ष हुआ? अरे गजनबी की तो हिस्ट्री है ना, कितना वर्ष हुआ? तुम जानते हो, तुम तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़े हो ना, थोड़ा यहां भी तो ये पढ़ते रहते हैं ना। ये फिरंगी साहब लोग तो पीछे आए हैं, वो भी यहां से कितने माल लेकर गए हैं। उन्होंने तो अपनी स्त्री मरी, उसकी मस्जिद बनाई, उसमें भी हीरे मोती लगाए दिए। बुद्धि तो कहनी चाहिए कि भारत क्या था और अब क्या है। कितना वर्ष हुआ? अरे सो भी आजकल सब कहते हैं 3000 बिफोर क्राइस्ट, बिल्कुल ठीक कहते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। इनके आगे पहले एकदम पैराडाइज था। वो कहते भी हैं कि 3000 बिफोर क्राइस्ट भारत में पैराडाइज था, यानी हेवन था, एकदम शुरुआत थी। तो शुरुआत भी हेवन चली, तो सही ही कहेंगे ना जरूर। तो अभी ये बात युक्ति युक्त तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी है। अभी ये बातें दिल में रख करके, और तुम बच्चे कहते हो हम सर्जन हैं तो हॉस्पिटल खोलो। अगर हॉस्पिटल नहीं खोलते हो तो बाबा कहेंगे कि अभी तक तुम वो ही पुराने हज्जाम के हज्जाम। बाबा तो कह देंगे तुम गीता ही नहीं सुनाते हो, नहीं सुनाते हो गीता तो फिर हज्जाम हुए ना। मतलब क्या करना चाहिए है? भारत का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? सर्वोत्तम ग्रंथ गीता है ना। गीता की तो बहुत मान्यता है। यज्ञ के आदि में भी काय का अर्थ बैठ करके सुनाते थे, गीता का ही अर्थ बैठ करके सुनाते थे। जो आदि में सो ही अंत में होना है। तो हज्जाम नहीं बनो, नहीं तो बाबा सहज बताते हैं घर में हॉस्पिटल खोलो। इसमें लज्जा वज्जा की कोई बात नहीं है। जब सुनेंगे तो आप ही आवेंगे कि यहां तो गीता को क्लियर करके समझाया जाता है। धीरे धीरे आ जाएंगे, समझ करके घर वालों को अच्छी तरह से बैठ करके समझाओ। क्या समझ करके है? गीता के जो सही अर्थ हैं ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार, उन अर्थों को अच्छी तरह से समझ करके फिर अपने घर वालों को समझाओ। पहले घर वालों को संगठित करो। क्या नियम है? पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। बाबा ने भी बता दिया है, तुम्हारे परिवार के सब सदस्य आगे चल करके चलेंगे। तो बात बिल्कुल सहज है। ये तो तुम समझे हो कि सभी समझ करके राजा रानी नहीं बनेंगे। थोड़ा भी हम समझाएंगे तो सूर्यवंशी प्रजा में तो आवेंगे ना। क्या सूर्यवंशी प्रजा में आना अच्छा?
या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन वंशी प्रजा में आना अच्छा? ये तुम समझे हो कि सभी राजा रानी नहीं बनेंगे। फिर भी पहली जनरेशन की प्रजा में आ जाना अहो सौभाग्य। क्या पहले नंबर की जो प्रजा होगी, पहली पीढ़ी की जो प्रजा होगी, उस प्रजा की क्या खुसूसियत होगी है जो और प्रजाओं में नहीं होगी? चाहे वो सतयुग की प्रजा हो, चाहे त्रेता की प्रजा हो, चाहे द्वापर में किसी धर्म संप्रदाय में कन्वर्ट होने वाली प्रजा हो, कोई भी हो, पहली पीढ़ी की जो प्रजा है वो सब ज्ञानी तू आत्माएं होंगे, यानी बैकुंठ में आने वाले होंगे। यहां देखो सब प्रकार के मनुष्य मरते हैं। सिख मरेगा तो भी क्या कहेंगे? लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। वो तो हद के मरने की बात है। बात कहाँ की है? वो सिख आदि मरते हैं तो क्या हेवनली अबोर्ड में जाते हैं कि ऐसे ही कह देते हैं? कह देते हैं, जाता तो कोई भी नहीं। तो गायन कहाँ का है? ये यहाँ संगम युग का गायन है कि जो भी जीते जी देह अभिमान से मरेंगे वो कहाँ पहुंचेंगे? हैं? हेवनली अबोर्ड में पहुंचेंगे। अंग्रेजी में भी ऐसे कह देते हैं ना, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। तुम कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, ज्योति ज्योति समाया, ये सन्यासी लोग कहेंगे। तो ज्योति ज्योति समाया सन्यासी जो कहते हैं उसका अर्थ समझते हैं वो तो अर्थ नहीं समझते। ज्योति का मतलब क्या हुआ है? हैं? ज्योति माना ज्ञान की ज्योति। क्या? हर आत्मा में जो ज्ञान की ज्योति है वो पहली पीढ़ी की हर आत्मा की ज्ञान की ज्योति एक की ज्योति में समा जाएगी। उसको कहते हैं ज्योति ज्योति में समाना। एक भी संकल्प विपरीत नहीं जाएगा। उसको कहते हैं ज्योति ज्योति में समाना। पीछे जो जो सीखते हैं वो ऐसे ही कहते रहते हैं। कहने वालों को पता तो कुछ भी नहीं पड़ता कि ज्योति ज्योति में समाने का अर्थ क्या है। न ये जानते हैं कि स्वर्ग क्या है, ज्योति क्या है, फलाना क्या। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। देखो कितने बड़े बड़े आदमी, भले प्रेसिडेंट भी मरेगा तो भी उनके लिए बोलेंगे बाबा वो प्रेसिडेंट स्वर्गवासी हुआ। तो उनसे पूछना चाहिए क्या यहां नरक में था? अगर तुम कहते हो स्वर्गवासी हुआ तो जरूर कहां था? कहेंगे हाँ नरक में था। फिर जो मनुष्य नरक से स्वर्ग जाते हैं उनके लिए फिर रोना क्यों आता है? रोना आना चाहिए या खुश होना चाहिए? है? कोई नरक में से निकल करके स्वर्ग में गया तो रोना चाहिए या खुश होना चाहिए? है? खुश होना चाहिए। लेकिन करते क्या है? रोते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है
ये जो कहते रहते हैं स्वर्गवासी हुआ स्वर्गवासी हुआ, कोई भी इस समय स्वर्गवासी नहीं होता। ये तो इस समय संगम युग की बात है, जब बाप आकर के नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं। तुमको तो ताली बजानी चाहिए, हंसना चाहिए। जो तुम्हारे सामने बोलते हैं स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्गवासी हुआ तो क्यों रोते हो? अरे फिर स्वर्ग में तो बस बात ही मत पूछो। स्वर्ग में जो वैभव मिलते हैं वो वैभव तो नामी ग्रामी है। तुम फिर बैठ करके नरक की ये प्याज मछली अंडा ये क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछली जरूर खिलाते हैं। किनको? जो शरीर छोड़ जाते हैं उन आत्माओं को बुला करके ब्राह्मण में मछली जरूर खिलाएंगे। कहाँ की रस्म है? बंगालियों की रस्म है। गए स्वर्ग में और फिर उनको मंगा करके मछली खिलाते हैं, अंडा भी जरूर खिलाते हैं। तो जो विवेकानंद था ना, अरे ऐसे विवेकानंद जैसे बहुत हैं जो बोलते हैं ये खाने में कोई पाप नहीं होता है। क्या है? अंडा खाने में मछली खाने में कोई पाप नहीं होता है। उस अंडे में कोई जान वान थोड़ी ही होती है। होती है या नहीं होती है? हैं? आजकल जो मुर्गी पालन केंद्र बने हुए हैं उनमें मुर्गियां जो अंडा देती हैं उनसे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो जब बच्चा पैदा ही नहीं होना है तो उसमें जान कहां से आवेगी? ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। गुरु ने बोला तो बस सत्य वचन महाराज, जो कुछ कहो सत्य वचन महाराज। सीता चुराई गई सत्य वचन, बंदरों की सेना ली सत्य वचन। समझा तो कुछ भी नहीं कि रावण को मनुष्यों की सेना क्यों मिल गई और राम को भगवान होते हुए भी बंदरों की सेना क्यों लेनी पड़ी। सब बात में झूठ ही झूठ, परंतु उन झूठी बातों को भी सत्य सत्य मानते रहते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा के सत्य वचन हैं और दुनिया के जो वचन हैं उनमें तो रात दिन का फर्क है। वो सबको वचन बोलते हैं और ये बाबा का होता है एक सत्य वचन। सत्य वचन तो सत्य बाप ही बोलेगा ना। इस झूठ खंड में सत्य कहां से आया? बाप तो सत्य धाम से आते हैं तो सत्य बात ही बतलाते हैं। तो देखो सत्य बाप के संग से कुछ ज्ञान का रंग भी लगेगा ना। तो अभी तुमको सत्य के संग से ज्ञान का रंग लग रहा है। तो सत्य संग तारे कुसंग बोरे। अभी इस सारी दुनिया में सत्य तो एक ही हुआ ना, बाकी तो सब पतित भ्रष्टाचारी है। अभी बताओ उनका संग करें
या इनका संग करें? उन झूठ बोलने वालों का संग करेंगे तो मत क्या होगी, गति क्या होगी? वो गति, वो मति हमको बोरेगी ना। तो ड्रामा में ये नूंद है कि इस दुनिया में सत्य तो कोई भी नहीं है, बाकी झूठ ही झूठ है, कुसंग ही कुसंग है। तो ये सब भ्रष्टाचारियों का संग है। अभी देखो, एक सत्य बाप आया हुआ है, तो अभी तुम ही सिर्फ ब्राह्मण हो जो सत्य के साथ बैठे हुए हो, है? और बाकी सारी दुनिया झूठ के संग बैठी हुई है। और कब की बात है? कब की बात बताई? अरे तुम सत्य के संग बैठे हुए हो, ये कब की बात है? हैं? अभी। अच्छा, और यहां से उठ के चले जाएं तो तभी, तब क्या होगा? हैं? तब क्या रिजल्ट होगा? फिर बाहर की दुनिया का संग लगेगा या नहीं लगेगा? तो देखो, अभी तुम कहेंगे कि हम सत्य की पूरी औलाद हैं, पोत्रे पोत्रियां हैं। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो ना, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा हैं, ये गुप्त मम्मा है, कहते हैं ना गुप्त गंगा। वो त्रिवेणी भी होती है ना, तो उनमें दो गंगाएं दिखाते हैं, एक को गुप्त दिखलाई देते हैं। किसको? है? कहाँ होता है त्रिवेणी संगम? है? हाँ, इलाहाबाद में। क्या नाम दिया? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो त्रिवेणी संगम दिखाते हैं, उसमें कौन सी नदी गुप्त दिखाते हैं? है? सरस्वती नदी गुप्त दिखाते हैं, कहते हैं वो गुप्त गंगा है। तो बरोबर यह गंगाएं बहुत हैं, परंतु ये तो फिर गुप्त है। ये ब्रह्मपुत्री है ना। कौन है? कौन ब्रह्मपुत्री है? अरे सरस्वती किसकी पुत्री थी? ब्रह्मा की पुत्री थी, तो नाम रख दिया ब्रह्मपुत्री। परंतु वो तो शरीर छोड़ गई है, तो शरीर छोड़ गई तो इसी दुनिया में है या पार चली गई? है तो इसी दुनिया में, और इस दुनिया में भी रह करके किसी में प्रवेश करके पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? हैं? जो पार्ट बजाने वाली नदी है सरस्वती नदी, जिसको पहले ओम राधे कहा जाता था, वो छोटी मम्मा है ना। छोटा बाबा है तो मम्मा भी छोटी होनी चाहिए ना। तो वही छोटी मम्मा फिर एडवांस में भी छोटी माँ में प्रवेश करती है। कौन है छोटी माँ? है
अरे कौन है ब्रह्मपुत्री नदी जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहती है? मैदान में गंदा बनने के लिए नहीं आती है, पवित्रता की ऊंची स्टेज में बहती है। कौन है? छोटी मम्मा। बड़ी मम्मा भी है। कौन? बेसिक में ब्रह्मा माने बड़ी माँ, तो एडवांस में जगदम्बा, सारे जगत की माँ। उससे बड़ी माँ तो कोई होती नहीं, तो वो भी ब्रह्मा। बेसिक में जो ब्रह्मा है वो दाढ़ी मूछ वाला, उसके मंदिर नहीं बनते हैं, पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं होती, परंतु वही ब्रह्मा जो बड़ी मम्मा थी जब एडवांस में प्रवेश करती है कोई माता में, तो उसके मंदिर भी बनते हैं, पूजा भी होती है, मूर्तियां भी बनती हैं। तो देखो ये है छोटी मम्मा जिसे ब्रह्मपुत्री कहा गया। सबसे बड़ी गंगा, फिर ये गुप्त। तो गुप्त ऐसे कहते हैं, तो वो भी ऐसे ही कहते हैं। गुप्त 3 है, 2 है, दूसरी एक तीसरी गुप्त गंगा, तो गंगा को ही कहते हैं। अभी उन बच्चों को इन सभी बातों का तो पता है नहीं, तो बाप बैठ करके हर एक बात समझाते भी हैं, उसमें भी बहुत तकलीफ। उनको क्यों कहते हो? पहले पहले आवे तो उनको बोलो ये बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अभी मौत आती है, होलसेल मौत, और मैं आया हुआ हूं। तुमको मेरा वर्षा चाहिए ना, क्योंकि ये कलयुग है। सतयुग आदि में मैंने ये वर्षा दिया था, अभी कलयुग में देखो क्या है, धूल भी नहीं है, छाई भी नहीं है, पैसे ही नहीं है, कौड़ी नहीं है, एकदम इंसॉल्वेंसी है। भीख मांगते रहते हैं विदेशों से। भला जब इस समय में इंसॉल्वेंसी है, तो सतयुग में इतना सॉल्वेंस कितने बनाया? ये समझना तो कितना सहज है। दिखाते हैं शास्त्रों में कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर गीता में कह देते हैं नारायण को नारायण बनाया। तो नारायण सतयुग में होता है, तो बनाया कब? जरूर उससे पहले बनाया होगा ना। उससे पहले ही सहज राजयोग सिखाए करके नर से नारायण बनाया होगा ना। तो कितनी सहज समझने की बात है। और ये चित्र तो रखा हुआ है ना लक्ष्मी नारायण का, ये भारत का चित्र है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में कौन सा चित्र है जो भारत का है? ऊपर त्रिमूर्ति है, बीच में लक्ष्मी नारायण है, नीचे राधा कृष्ण है। तो भारत का चित्र कौन सा है?
है? नीचे जो राधा कृष्ण हैं उनको भारत नहीं कहेंगे क्या? है? अरे क्या बुद्धू जैसे बन जाते। अरे नीचे जो राधा कृष्ण हैं वो ज्ञान के प्रकाश की दुनिया के बीच में नहीं दिखाए गए हैं, उनको तो स्वर्ग में दिखाया है। वो बुद्धू होते हैं, उनको भा माना रोशनी, रत माने लगे हुए, वो उनको ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ थोड़ा ही कहेंगे। तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में कौन से चित्र हैं जो भा अर्थात रोशनी, सदैव सारा जीवन रोशनी में ही बुद्धि लगी रहती है, ज्ञान की रोशनी में रत रहते हैं। भारत चित्र भी ऐसा दिखाया हुआ है। त्रिमूर्ति को नहीं दिखाया है ज्ञान वलय के प्रकाश में। किसको दिखाया है? लक्ष्मी नारायण को। चारों ओर जो घेरा दिखाया है प्रकाश का, वो ज्ञान प्रकाश का वलय है। इसलिए भारत नाम दिया गया। तो ये भारत का चित्र है। भारत में बरोबर सूर्यवंशियों का राज्य था। तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी। अभी सूर्यवंशियों का हाल यही है। तो तुम लोगों के पास चित्र भी है और बुद्धि से भी काम दे सकते हो। तुम बच्चों को बाबा का डायरेक्शन है। अगर तुमने सेंटर्स न खोले तो मैं नहीं समझूंगा कि तुमने कोई यहाँ इम्तिहान पास किया या कुछ पढ़ाई पढ़ी है। हाँ, कहेंगे कि वेस्ट ऑफ टाइम किया। अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। वो तो बाबा यहाँ कहते हैं ना, और यहाँ बाबा अच्छी तरह से पंप करते हैं, एकदम पंप करते हैं। कोई को तो पंप ठीक चलता है और कोई का तो पंप धीरे धीरे चलता है। बहुत कमती चलता है। कोई का तो पंप जैसे फुस होकर के रह जाता है, जैसे कि सारी हवा निकल जाती है। अच्छा, ओम शांति।